Hello students, my name is Sajida. I am your math teacher. I am going to teach you about class 10 chapter number 2 polynomial. तो बच्चों, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए। उसमें हमने बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, एक्सप्लेनेशन क्लियर किया है। तो प्लीज़ आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें। और ये सेशन जो है 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। दोनों एक्सरसाइजेज इसमें मैंने सॉल्व की हूँ क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसमें, हमारे एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है p ऑफ x का। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। अब हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है किसके? p ऑफ x के, यानी कि पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? x है। तो स्टार्ट करते हैं बाय द ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली मालूम करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, यानी कि जो x लाइन को जो लाइन टच करते हुए जाएगी, कट करते हुए जाएगी, वो क्या होगा? हमारा 0 है। तो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें, ये x और ये y प्लेन है, ओके, ये x लाइन है और ये y लाइन है। अब हमारा क्या है? वेरिएबल x है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि ये लाइन जो है, जो हमने ये एक्स्ट्रा लाइन लिए हैं, वो किसको टच करना चाहिए? x लाइन को टच करना चाहिए या क्रॉस करके निकलना चाहिए। लेकिन देखो, ये जो लाइन है किसको क्रॉस कर रही है? y को क्रॉस कर रही है, यानी कि x को टच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा यहाँ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 0, यानी कि नहीं है, क्योंकि जब तक x को लाइन टच नहीं करेगी तब तक पॉलिनोमियल हमें नहीं मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें बताना है, अब देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन को, ये लाइन जो है एक पॉइंट पे टच कर रही है, ओके, और एक पॉइंट पे y को टच कर रही है। तो y से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए x लाइन को टच करना। तो यहाँ पर कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 1 पॉइंट पे। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 1। अब यहाँ देखिए, x एक्सिस है, ये x एक्सिस पे यहाँ पर 1 टाइम टच कर रही है, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर कितनी बार टच कर रही है? क्रॉस करते हुए, कट करते हुए जा रही है, 1 2 3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? ये क्या है? ये जो फिगर है, इस फिगर को कहते हैं पैराबोला। जब पैराबोला फिगर आती है तो समझ जाइए कि इसके 2 जीरोस हैं। देखिए यहाँ पर एक बार x एक्सिस को कट कर रही है और एक बार टू टाइम्स x एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि ये क्या है? हमारी इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। 2 जीरोस मतलब हमारे कौन सी पॉलिनोमियल को 2 जीरोस आते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ओके। तो याद रखिए बच्चों, जब कभी पैराबोला फिगर आएगी तो हमें हमारी पॉलिनोमियल क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये जो लाइन है इस x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? 4 टाइम्स कट कर रही है। तो हम लिखेंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4। तो अब यहाँ देखिए 1 है, अब यहाँ पे क्या कर रही है? कट नहीं कर रही है, सिर्फ टच कर रही है। या तो कट करो या टच करो, लेकिन क्या होना चाहिए? x एक्सिस को टच करना चाहिए, ओके। अगर कट नहीं कर रही है तो भी चलेगा, टच कर रही है तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट्स और यहाँ पर 3 पॉइंट्स पे कट कर हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो बच्चों, अब हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब क्या करना है हमें? फाइंड द जीरोस। हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है क्वेश्चन में, इसके क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है। मैंने जीरोस फाइंड करने का तरीका इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई हूँ। प्लीज पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमारी जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके क्या फाइंड करना है? जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और उनका रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट इज सोल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा 8, तो 8x² आ गया, है ना। 8 1 जा 8x²। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसको इंटू करने पर 8 आए, इंटू करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए, तो देखिए कौन से दो नंबर हैं? 2 4 जा 8।
अब ये 2 4 जा 8 होता है इंटू करने पे, माइनस करने पे क्या होता है 2 होता है। ओके, तो यानी कि 2 इंटू 4 कितना होता है 8, और 2 माइनस 4 कितना होता है 2। ओके, 4 माइनस 2 लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 4 माइनस 2। अब हमें ये जो साइन है, ये जो है याद रखे बच्चों, ये साइन हमें अप्लाई करना पड़ता है कि माइनस करना है कि प्लस करना है, और ये साइन जो है हमें बड़े नंबर को देंगे। हम ये साइन किसको देंगे, बड़े नंबर को। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो हम माइनस की साइन जो है बड़े नंबर को देंगे। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, तो यहाँ पर कौन सा साइन देंगे, प्लस का, तभी तो हम माइनस कर पाएंगे। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अगर हम इसको माइनस दे देंगे, अगर हम इसको माइनस दे देंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि माइनस करना है, तो इसीलिए बड़े नंबर को ये साइन दे देंगे और फिर जो सुटेबल साइन रहेगी वो लेंगे। तो हमें यहाँ प्लस चाहिए था तो हमने प्लस ले लिया। तो अब 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स हम इसको दे देंगे, एक एक्स इसको दे देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये जो पहला टर्म है इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ही हम स्प्लिट करते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म ये है हमारा, हमारे ये 2 नंबर मिल गए स्प्लिट करने के बाद, तो इस नंबर की प्लेस पे हमें ये 2 टर्म लिखना है, तो प्लस 2x माइनस 4x। अब ये लास्ट टर्म भी एज इट इज सेम लिखनी है। तो बच्चों समझ में आ रहा है ये स्टेप हमें कैसे करना है, फर्स्ट टर्म सेम लिखना है, जब बस मिडिल टर्म को क्या करना है, ये 2 नंबर लिखना है, मिडिल टर्म को नहीं लिखना है, ये 2 नंबर लिखना है। तो अब -8, ये लास्ट टर्म भी सेम। अब हमें कितने मिल गए 1 2 3 4 टर्म्स मिल गए, तो हम 2 टर्म्स के पेयर्स बनाएंगे, यानी कि जोड़ी बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे इनमें से कॉमन निकालना। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, यानी कि एक्स कॉमन आ जाएगा, और यहाँ एक्स बच गया। जो भी चीज बच जाएगी नंबर्स, उसको हम फिर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ एक्स बच गया, यहाँ पर कौन सी साइन है प्लस, और यहाँ पर एक्स तो बाहर आ गया, सिर्फ 2 है ना। अब यहाँ पर कौन सी साइन है माइनस, अब यहाँ पर क्या है 4 और 8 है, तो 4 और 8 कौन से टेबल्स में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है, बड़ा फैक्टर लेना है। ओके, बड़ा टेबल लेना है, यानी कि 4। तो हम 4 को बाहर लेंगे। अब x देखेंगे, x यहाँ है यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो अब हम ब्रैकेट लेंगे। अब ये x जो है यहाँ पर बच गया, वो हम लोग अंदर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखें इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, हमें ये साइन और ये साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, अब ये 8 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। ओके, तो आ गई ना हमारी दोनों ब्रैकेट सेम। जब हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम होगी तभी हमारा आंसर हम सही समझेंगे, यानी कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सही जा रहा है समझेंगे। तो अब ये सेम ब्रैकेट को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक बार ले लेंगे, x प्लस 2 हमने ले लिया। अब x माइनस 4 ये जो बाहर है इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x माइनस 4। ओके, अब देखिए ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये पूरी लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, यानी कि देखिए ओपन करेंगे ये ब्रैकेट, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरी लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। अब ये भी लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन ही है ना, क्योंकि इसका वेरिएबल पावर क्या है 1 है। तो अब x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें x की वैल्यू मालूम करेंगे, x की वैल्यू मिल गई हमें प्लस है, तो इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये भी इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारे जीरोस हमें मिल गए। ओके, अब हमें क्या मालूम करना है, जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए, अब हमें मालूम करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो अभी हमें तो जीरोस तो पता है, अब हमें कोएफिशिएंट मालूम करना है और उसके बाद उसका रिलेशनशिप मालूम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखिए पहले तो हमें हमारे कोएफिशिएंट मालूम करना है। तो कोएफिशिएंट के लिए पहले क्या करेंगे, जो हमारी पॉलिनोमियल है इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो हमें इसको किससे कंपेयर करना है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो है 2 होता है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यही है, बार बार मैं यही आपको बता रही हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी अच्छे से समझाई हूँ पॉलिनोमियल। अगर आपको ये होल पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझना है तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखें। तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 क्या होगा हमारा,
तो 1 लिख देंगे हम, है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1। अब लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -2। जब भी कभी माइनस की साइन आती है तो कंपलसरी हमें माइनस लेना है, तो माइनस लेंगे -2। अब कोएफिशिएंट तो हो गए, अब लेना है हमें कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर कौन है हमारा c, तो c की प्लेस पे यहाँ पर क्या है -8, तो अब हमें लेना है -8। ओके, तो अब हमें मिल गए हमारे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। अब फॉर्मूला लिखकर हमें उनके बीच में वेरिफिकेशन करना। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप मालूम करना है। तो देखें, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। हमने यहाँ जीरोस को क्या लेट किए हैं, अल्फा और बीटा। आप चाहो तो ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। अगर एक्स हमने ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमने एक यूनिक सा नाम लिए हैं अल्फा और बीटा, जो किसी में मैच नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल y आएगी तो भी मैच नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमने अब जीरोस को क्या लेट किए हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इस फॉर्मूले में क्या बता रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, यानी कि जो हमारे जीरोस हैं जब हम उनको प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है। अब b क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a, यानी किसके a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ में आया बच्चों, जब हम सम करते हैं तो किसके इक्वल होता है, -b/a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों। अब हमें दूसरा करना है रिलेशनशिप। क्या करना है, अल्फा और बीटा को यानी कि हमारे जीरोस को मल्टीप्लाई करना है। तो वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्वल किसके होता है, वो c/a के इक्वल होता है। c यानी कि हमारा कांस्टेंट और a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो चलो देखेंगे। अल्फा क्या है हमारा -2 और 4। अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है 4। ओके, प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 4 इज इक्वल्स टू, अब -b, अब ये माइनस जो है ये फॉर्मूले की साइन है तो ये हमें पहले ऐसे ही लगा लेना है। अब b देखिए क्या है, b यानी कि -2, तो इसका -2 के साथ लेना है, और a क्या है हमारा 1। ओके, तो अब ये सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 2 मिल गया हम लोगों को। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2, डिनोमिनेटर में 1 है तो हम नहीं लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर करेंगे, क्या है हमारे -2 और 4, -2 × 4, तो c कितना है, कांस्टेंट हमारा -8 है, और a कितना है 1 है। तो देखें, माइनस × 4 -8 है ना, 4 × 2 = 8, और ये माइनस की साइन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -8। तो हमारे मिल गए आंसर्स, इक्वल होने चाहिए हमारे आंसर्स। तो वेरिफिकेशन जब हमने किए तो हमें पता चला कि जब दो जीरोस को प्लस करते हैं तो किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जब हमारे दो जीरोस को हम इनटू करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 4x² - 4s + 1। तो इसको भी सेम मेथड से मालूम करेंगे, पहले जीरोस फाइंड करेंगे और उसके बाद कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है हमारा, 4s² - 4s + 1। तो अब देखिए ये क्या है, हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 1 = 4s²। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, ऐसे दो नंबर निकालना है जिसको प्लस करने पर 4 आए, प्लस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 2 × 2 = 4। समझ में आ रहा है बच्चों, 2 × 2 = 4 होता है। और अब इसको प्लस करें, प्लस की साइन है यहाँ पर, प्लस की साइन क्या करते हैं, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। लेकिन अब हमें यहाँ पर माइनस की साइन चाहिए, ये माइनस की साइन क्या है, हमें बड़े नंबर को लगानी है, लेकिन यहाँ तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो कोई भी नंबर को माइनस दे दीजिए। तो लेकिन हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो हमें यहाँ कौन सी साइन देनी चाहिए, माइनस की साइन देनी चाहिए। क्यों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अगर हम प्लस की साइन देते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों साइन क्या हो जाएगी, माइनस, और ये जो ऐसे एक इस पे चला जाएगा और एक इसके साथ हो जाएगा। तो अब देखेंगे लिखने का तरीका। पहला टर्म जो है वैसे ही सेम एज इट इज 4s²। अब क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है जो हमने इसको स्प्लिट किया है ये टर्म्स लेंगे, तो आएगा -2s - 2s + 1। ये टर्म नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर ये दो नंबर लिखेंगे तो लास्ट टर्म सेम आएगा। ओके, अब हमें यहाँ 4 टर्म्स मिल गए हैं तो दो दो की जोड़ी बनाएंगे और उसके बाद कॉमन निकालेंगे। ओके, तो अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन कौन सा है, ये दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं 2 के, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, तो एक s बाहर आ जाएगा। तो अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा,
फोर, फोर कितने टाइम्स आता है टू के टेबल में? टू टाइम्स, तो टू लिखेंगे। और ये एस, ओके, टू एस। अब यहाँ कौन सी साइन है? माइनस की। अब यहाँ टू एस है, यानी कि टू एस तो बाहर आ गया है, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? वन लिखेंगे। ओके, जब कुछ नहीं होता है तो वन लिखते हैं। अब यहाँ पर कौन है? टू है और एक वन है, यानी कि ये दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं? वन के टेबल में आते हैं, तो वन बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा वन कितने टाइम आता है? सॉरी, टू कितने टाइम्स आता है वन के टेबल में? टू टाइम्स। और एस, क्योंकि यहाँ एस नहीं है इसलिए एस हम कॉमन नहीं लेंगे। अब ये साइन और ये साइन क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। ये बच्चों बिल्कुल मत भूलना, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ये साइन और ये साइन क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस वन। अगर हम ये साइन लिख देंगे तो प्लस आ जाएगा, है ना, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए। तो क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए हैं तो एक बार कॉमन ले लेंगे, टू एस माइनस वन। अब ये जो बाहर नंबर है इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि ये हमारे सेम ब्रैकेट आ गए, तो यानी हमारे दोनों जीरो सेम आएंगे। तो लेट्स सॉल्व। टू एस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इक्वल जीरो से करेंगे। टू एस माइनस वन इक्वल जीरो। अब दो नंबर है यहाँ पर, तो एक एक नंबर हम बाजू में लेकर जाएंगे। तो टू एस को यहीं रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? वन। अब यहाँ पर देखिए, अब एस यहीं पे रहेगा, वन बाय टू हो जाएगा। डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, सेम एज इट इज हियर। अब क्या करेंगे? पहले माइनस वन को इस साइड लेकर जाएंगे। अब एस जो है वो क्या हो जाएगा? वन बाय टू। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो मिल गए हमारे जीरोस। हमेशा याद रखें बच्चों, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो जीरोस हमारे क्या आएंगे? दो ही आएंगे। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस हमारे क्या आएंगे? दो ही आएंगे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? हमारा पॉलिनोमियल लिख लेंगे, माइनस फोर एस प्लस वन। किससे कंपेयर करेंगे? हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, अब क्या करेंगे? अब ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एस है, वेरिएबल चेंज है ना, वेरिएबल्स तो चेंज होते रहते हैं। तो अब हमें लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। यहाँ पर एस की वेरिएबल है तो इसलिए क्या है? एस स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर एस क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। यहाँ पर क्या है हमारा? कोएफिशिएंट फोर है। ओके, अब हमें लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एस। तो एस की जगह पर एक्स होगा ना, तो ये क्या है? बी है हमारा। और यहाँ पर एस का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस फोर। तो बच्चों याद रखना, जब माइनस की साइन आती है तो हमें कंपलसरी माइनस लेना है। और हमारा कांस्टेंट जो है वो सी है ना, तो सी की प्लेस पे क्या है? वन। तो अब मिल गए हम लोगों को हर चीज, जीरोस भी मिल गए, कोएफिशिएंट भी मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वेरिफिकेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा और बीटा यानी कि हमारे जीरोस, वन बाय टू, तो लिखेंगे यहाँ पे वन बाय टू प्लस वन बाय टू इज इक्वल्स टू बी क्या है? ये माइनस तो पहले लिख लेंगे क्योंकि माइनस फॉर्मूले की साइन है। तो बी क्या है? माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए यानी कि फोर। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर क्या है? वन बाय टू और वन बाय टू, ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो जब भी रैशनल नंबर प्लस की साइन होती है या माइनस की साइन होती है, बीच में दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस या माइनस की साइन होती है, तो हमें पहले डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है कि डिनोमिनेटर सेम है क्या नहीं। तो यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हम सॉल्व कर सके हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? इसको कॉमन ले लेते हैं। ओके, और ये ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? वन प्लस वन। तो अब ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस फोर बाय फोर। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? टू बाय टू, और यहाँ पर फोर बाय फोर। अब इसको कैंसिल कीजिए, टू वन सा टू, टू वन सा टू, फोर वन सा फोर, फोर वन सा फोर। तो हमारा आंसर कितना आया? वन इज इक्वल टू वन। ओके, जब हमने अल्फा और बीटा को प्लस किया तो हमारा आंसर आया वन। जब हमने माइनस बी बाय ए किया तो हमारा आंसर आया वन, यानी कि आंसर हमारा राइट आया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा करना है। तो देखेंगे अल्फा क्या है हमारे? वन बाय टू है ना, इंटू वन बाय टू। अब ये सी क्या है हमारा? वन है।
और a क्या है 4 है। तो देखिए जब भी कभी दो रैशनल नंबर के बीच में इंटू होता है, दो रैशनल नंबर के बीच में इंटू होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों। प्लस जब बीच में प्लस होता है तो कौन सा तरीका होता है, और बीच में जब इंटू होता है तो कौन सा तरीका होता है। तो अब यहाँ पर आंसर आया 1/4, यानी कि हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो बच्चों अब हमारा थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ देखिए, अब ये जो पॉलिनोमियल को देख के क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है, टर्म्स क्या है, जंबल करके दिया हुआ है ना। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, यानी कि ये तो ax² क्या है 6x² है, और bx क्या है 7x है, यानी कि हमें पहले इसके बाजू में 7x को लिखना है और उसके बाद c यानी कि 3 कांस्टेंट लास्ट में आना चाहिए। तो उसके थ्रू बना लेंगे हम। पहले क्या आएगा 6x², अब दूसरा क्या आएगा -7x। समझ में आ रहा है बच्चों, bx यानी कि कौन सा -7x, और उसके बाद c कांस्टेंट 3। तो अब बन गई हमारी ऑर्डर वाइज पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 6 3 जा 18, 18x²। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर क्या आए 7 आए। ओके, माइनस करने पर 7 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 2 9 जा 18। अब ऐसे कौन से नंबर है, 2 9 जा 18। तो यहाँ देखें 2 9 जा 18 होता है मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस करने पर 9 - 2 कितना होता है 7, है ना। 9 में से 2 माइनस होते हैं तो 7। तो अब हमें ये साइन भी लगानी है। तो ये साइन हमें कहाँ लगाना है, बड़े नंबर पर लगाना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है 9, तो ये लेंगे, यहाँ लगा दिए। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ कौन सी साइन लगानी चाहिए, प्लस की साइन ना, तभी तो हम माइनस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे प्लस की साइन तो हम माइनस कर पाएंगे। 9 - 2 7। तो ये x जो है इसके साथ भी चला गया और एक इसके साथ भी चला गया। तो चलो अब हम लिखते हैं इसको 6x²। अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ये दो टर्म लिखेंगे, प्लस 2x - 9x, और ये टर्म -3, जो लास्ट वाली टर्म और पहली वाली टर्म कॉमन सेम होती है, जब सिर्फ मिडल वाला टर्म की जगह हम ये लिखेंगे। अब हम दो, अब इसके क्या करेंगे, इन दो जोड़ियों में से कॉमन निकालना है। तो 6 और 2 कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा। ओके, 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है x² है और यहाँ पर क्या है x है, यानी कि एक x बाहर आ जाएगा। ओके, अब जो बचेगा वो सब ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 3 यहाँ पर क्या है 6 है, तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3, तो अभी हमें यहाँ 3 लिखना है। अब ये क्या है x है, x² है, तो एक x बाहर आ गया। अब एक x क्या है कॉमन है, बचा हुआ है, तो अब हम वो लिख लेंगे। अब यहाँ कौन सी साइन है, प्लस की साइन। अब ये 2x है, तो 2x जो है बाहर आ गया है पूरा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखेंगे हम। ओके बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। ओके, अब यहाँ इन दोनों में कॉमन टेबल कौन सा आता है, ये दोनों नंबर कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन नहीं लेंगे। अब जो है सब ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 है, तो 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, और ये x। ओके, अब ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 1 टाइम। समझ में आ रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा स्टेप जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर, थोड़ा सा जो मैं रूल्स बता रही हूँ अगर उसको फॉलो करते हुए बनाओगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो अब क्या होगा, ये 3x+1, 3x+1 क्या है, ये सेम है, तो हम इसको एक बार कॉमन ले लेंगे। तो ले लिए हम लोगों ने 3x+1। अब ये जो बाहर नंबर है ब्रैकेट्स के, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x - 3। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको इक्वल टू 0 के करेंगे, तो 3x+1 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें ये दो नंबर है, यानी कि एक एक नंबर को हमें 0 के पास लेकर जाना है। तो 3x ये हो जाएगा -1। ओके, ये 2x ये हो जाएगा +3, है ना, -3 है तो इक्वल के उस साइड जाकर क्या हो जाएगा +3। ये +1 है तो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा -1। तो अब x इधर ही रखेंगे, 3 को इधर लेकर जाएंगे, तो -1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इनटू में है तो इक्वल के इस साइड जाता है तो उसका ऑपोजिट डिवाइड में हो जाता है, सेम एज इट इज हियर ऑल्सो। अब ये हो जाएगा 3 और यहाँ डिवाइड होके क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारे क्या मिल गए हम लोगों को, जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट मालूम करके फिर उसको
तो उसकी रिलेशनशिप में वेरीफाई करना है। तो देखेंगे, तो अब हमें क्या करना है, हमें जीरोस तो हमारे फाइंड हो गए, अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें हमारी पॉलिनोमियल पहले लेना है। तो क्वेश्चन में जो दी गई पॉलिनोमियल वो नहीं लेंगे, जो हमने बाद में अरेंज करके लिखा है ऑर्डर वाइज वो पॉलिनोमियल लेंगे, यानी ये वाली। तो लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। ओके, तो हमें क्या 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 मालूम करना है, कोएफिशिएंट मालूम करना है। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। ओके, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, समझ में आ रहा है बच्चों, x² a की वैल्यू क्या है 6 है। ओके, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कौन है, b है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -7 है, तो माइनस की साइन हमें कंपलसरी लिखना है। अब हमें लिखना है हमारा कांस्टेंट, बेचारा अकेला नंबर। ओके, तो ये कौन है, c है, तो c यानी के -3, देखो कांस्टेंट के साथ भी -3 साइन है, -3। ओके, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख के वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करेंगे अब हम कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये क्या है हमारा फॉर्मूला। और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो देखेंगे अल्फा और बीटा क्या है, हमारे जीरोस हैं, तो -1/3 प्लस 3/2, 3/2 इज इक्वल्स टू, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, अब b की वैल्यू क्या है, -7। ओके, a की वैल्यू कितनी है, 6। समझ में आ रहा है बच्चों, तो अब स्टार्ट करेंगे हम। अब यहाँ देखें, ये दो क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि जिसके बीच में साइन क्या है, प्लस है। तो जब प्लस करना पड़ता है रैशनल नंबर को, तो डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए बच्चों, एक ही नंबर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए, गौर से सुनिए। जब भी कोई दो रैशनल नंबर होते हैं और बीच में या तो प्लस की साइन होती है या माइनस की साइन होती है, तो हमें डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब हमें पहले से यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, तो हमें पहले सेम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रैशनल नंबर है इसको क्या करेंगे, 2 से, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। अब ये प्लस की साइन, अब ये नंबर लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, जो इसका ऑपोजिट वाला नंबर है, ये 3 डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो बच्चों अब हम इसको माइनस करेंगे, 2 इंटू -1 क्या होता है, -2/3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6। अब यहाँ पर क्या है, प्लस की साइन है, अब इन दोनों को इंटू करेंगे, 3 3 9 और 2 3 6। अब हो गए हमारे डिनोमिनेटर कॉमन, तो अब सेम, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और ये दोनों को क्या करेंगे, -2 प्लस 9। तो 9 - 2 कितना होता है, 7, बड़े नंबर की साइन आएगी, 7/6। यानी कि यहाँ पर भी देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने किए तो कितना आया, 7/6। अब -b/a करके क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आएगा और 7/6, यानी कि हमारे दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ देखें, अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारे क्या है, -1/3 और 3/2, -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू, सी क्या है हमारा, -3 और ए क्या है हमारा, 6। तो अब देखेंगे, अब इसको इंटू करेंगे, तो जब इंटू करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने की जरूरत नहीं है बच्चों, जैसे है वैसे चलेगा, बस न्यूमरेटर से इंटू होगा, डिनोमिनेटर से इंटू होगा। तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3, 3 1 3 और ये माइनस की साइन, 3 2 6। अब यहाँ पर क्या आ गया, -3/6। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आया हमारा -1/2। अब यहाँ पर सेम, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि -1/2। तो हमारा आंसर क्या आया, सेम, यानी कि हमने जो वेरीफाई किए थे वो क्या है, सही है। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हमें इसकी जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखे कुछ समझ में आ रहा है आपको, एक नंबर मिसिंग है, जो सी होता है वो क्या है, मिसिंग है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए ax² हमारा यहाँ पर है, bx भी यहाँ पर है,
लेकिन सी यहाँ पर नहीं है। तो जब हमारा सी नहीं होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो तब हम क्या करेंगे, तो एक बहुत इजी मेथड है। तो 4, ये जो 4 है, यू स्क्वायर प्लस 8u, इन दोनों को क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे, एक जोड़ी बना लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। यानी कि इसमें वो स्टेप नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स निकालते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स निकालते हैं ना, ऐसे करके ये स्टेप नहीं आएगा। डायरेक्ट हम कॉमन वाला स्टेप लेंगे। तो कॉमन लेंगे 4 और 8। 4 और 8 कौन से दो कॉमन टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 टाइम्स टेबल में भी आते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन लेना है। ओके, 2 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है हमारा, 4 है। तो 4 बाहर लेंगे और यू भी तो है, यहाँ पर एक यू है और यहाँ पर एक यू है, तो एक यू बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट में जो बचे हुए हैं वो लिखना है। अब 4 जो है, 4 टाइम्स टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या बचा, एक यू बच गया है, प्लस 8 कितने टाइम्स आता है, कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो ये u तो बाहर आ गया है। ओके, अब हमें u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4u इज इक्वल टू 0, ये पहले ले लिया हम लोगों ने और उसको इक्वल टू 0 कहा, और फिर 4u लिया हमने, उसको इक्वल टू 0 कहा। अब ये u की वैल्यू मिल जाएगी हमें, प्लस इधर जाएगा तो -2 में हो जाएगा। अब यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4, यानी कि u की वैल्यू मिली हमें -2 और यहाँ पर u की वैल्यू मिली हमें 0। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नंबर 0 ही आता है। तो हमारे पॉलिनोमियल मिल गए, एक तो है -2 और एक है 0। अब हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट मालूम करना है। तो कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए जो हमारी पॉलिनोमियल होती है, हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हमारी पॉलिनोमियल क्या है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। से पहले कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो पॉलिनोमियल है उसको किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखेंगे जो ये 4u² है, अब यहाँ पर क्या है, 2 टर्म ही है, तीसरा टर्म मिसिंग है, तो हम c की प्लेस पे क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ, तो लिख लेंगे चलो यहाँ पर 0। ओके, यानी c की प्लेस पे क्या है हमारे, 0। कोएफिशिएंट ऑफ u², है ना, u² का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u² क्या है, a, यानी कि a क्या है हमारा, 4। समझ में आया बच्चों। अब कोएफिशिएंट ऑफ u, यानी u का कोएफिशिएंट, यहाँ पर देखिए u x की जगह पे यहाँ पर वेरिएबल u यूज हुआ है, तो x की कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो आएगा 8। ओके, अब हमारा है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारा, c है ना, c की प्लेस पे क्या है, 0। तो समझ में आया बच्चों। अब हमें मिल गए हमारे कोएफिशिएंट और जीरोस। अब हम फॉर्मूला लेकर वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे, ओके। तो देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है वेरिफिकेशन का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो चलो करते हैं, अल्फा और बीटा क्या है हमारे, नथिंग बट 0, -2 प्लस 0, और माइनस की साइन तो ऐसी ही रहेगी। अब b की वैल्यू देखेंगे क्या है, 8, a कौन है हमारा, 4। ओके, अब -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -2। अब इसको सॉल्व करो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो आंसर आया हमारा -2, यानी कि हमारा जो हमने वेरीफाई किया है वो क्या है, राइट है। अब अल्फा इंटू बीटा सेम, -2 और 0, -2 इंटू 0, c क्या है हमारा, 0 है ना, a क्या है हमारा, 4 है। अंडरस्टूड बच्चों। अब -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। कोई भी नंबर 0 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 0। और कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड होता है या 0 को डिवाइड करता है तो क्या हो जाता है, 0, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है p² - 15। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर भी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो t² a² जो है वो हमारा t² है। अब bx क्या है यहाँ पर मिसिंग है, 15 क्या है, कांस्टेंट है ना। तो अब हम इसको पहले ऑर्डर वाइज क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह पहले अरेंज कर लेंगे। तो देखेंगे t², अब क्या है यहाँ पर bx नहीं है, तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे और 0x लिखेंगे, 0t, x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, t है।
तो 0t लिखेंगे। अब कांस्टेंट हमारा क्या है -15, तो -15, तो बन गई हमारी पॉलिनोमियल, है ना। तो अब हमें ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 15t², 15t² आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और माइनस करने पर 0 आए। माइनस करने पर क्या आना चाहिए 0। तो देखेंगे ऐसा कौन सा टर्म है। तो एक बात बच्चों याद रख लो, जब हम 15 को अगर ऐसे लिखते हैं √15 इंटू √15, यानी कि √15 को जब मल्टीप्लाई करते हैं √15 से तो क्या आता है हमारा नंबर 15 आता है। इसी तरह जब हम √3 को इंटू करते हैं √3 से तो हमारा नंबर क्या आएगा 3 आएगा। जब हम √2 को इंटू √2 करते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा 2 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। मल्टीप्लाई जब करते हैं रूट को तो रूट हट जाएगा और क्या हो जाएगा होल नंबर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। तो समझ में आया बच्चों। अब देखो, अब हम लेंगे √15 इंटू √15, √15 इंटू √15 ले लिया हमने। तो अब इन दोनों को माइनस करो, √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारा आंसर राइट है। अब हमें ये साइन जो है बड़े नंबर को देना है, तो बड़ा नंबर इसमें कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे एक साइन को प्लस दे देंगे। अब हमें क्या करना है माइनस करना है, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, जब भी जाके ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर कॉमन लिखेंगे, यही नंबर हम सेम लिखते हैं यहाँ पर। अब दूसरा क्या है, अब ये जो t² है हमको इसको एक t देना है और इसको एक t, तो √15 t माइनस √15 t माइनस 15। ओके, समझ में आया बच्चों। फर्स्ट वाला नंबर कॉमन आएगा, इस दो नंबर की जगह यहाँ पर ये लिखेंगे, यानी कि 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0। अब ये नंबर कॉमन आ जाएगा, तो 4 नंबर मिल गए हम लोगों को। अब हमें क्या करना है इन दोनों की जोड़ी बना देना है। ओके, तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है t कॉमन है, तो अब जो बचे हुए हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये t आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी साइन है प्लस की साइन है, अब ये t तो कॉमन आ गया, तो अब क्या बचा √15, तो ये हो गया एक ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या है माइनस की साइन है। अब यहाँ देखें √15 है और यहाँ पर क्या है 15 है। 15 में कितने √15 है बच्चों 2 √15 है। ओके, 15 में कितने √15 है 2 √15 है, तो यानी कि ये √15 और एक √15 बाहर आ जाएगा। ओके, तो t तो यहाँ नहीं है, तो अब यहाँ क्या बचा t और माइनस और एक √15 बच गया, तो ये बाहर आ जाएगा अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। ये 15 में कितने रूट है 2 √15 है। ओके, ये थोड़ा समझने की चीज है, थोड़ा ध्यान से देखें। ये 15 जो है इसमें क्या है 2 √15 है, तो एक √15 हमने क्या किया कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर एक √15 बच गया, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। समझ में आया बच्चों। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पर साइन का देखो, यहाँ पे मैंने साइन का फॉल्ट की हूँ। अब मैंने यहाँ साइन को मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना। मेरा पेन बार बार चलता नहीं है तो समझ में आ रहा है बच्चों। ये साइन और ये साइन को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब हमारा दो ब्रैकेट क्या है सेम हो गया है, तो अब हम इसको कॉमन ले लेंगे t प्लस √15। ओके, एक बार ले लेंगे, अब जो ये बाहर नंबर है उसको एक बार ले लेंगे t माइनस √15। समझ में आया बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये t क्या हो जाएगा प्लस के इस साइड जाएगा, 15 क्या हो जाएगा प्लस के इस साइड जाएगा, तो माइनस √15 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, माइनस √15। अब ये क्या हो जाएगा प्लस √15, तो मिल गए हमारे जीरोस। अब हमें क्या करना है, अब हमें जीरोस तो फाइंड हो गए, अब हमें क्या करना है कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो लेट्स सॉल्व कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले जो हमारी पॉलिनोमियल है उसको किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो करने पर क्या आ रहा है t² माइनस, हमने पहले ही कंपेयर करके लिख दिए थे यहाँ पर, प्लस 0 प्लस 0t माइनस 15। ओके, समझ में आया बच्चों, है ना। t² प्लस 0t माइनस 15 हमने पहले ही ये कंपेयर करके लिख लिए थे। तो अब हमें क्या करना है कोएफिशिएंट मालूम करना है, कोएफिशिएंट ऑफ t² लिखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है t है, तो t² का क्या आएगा a,
तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो 1 लिख लेंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है, 0 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि t ना, तो b यहाँ पर कितना आया, 0। अब कौन है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन होता है हमारा, c। तो c क्या है हमारा, -15। माइनस की साइन बच्चों मत भूलना, वरना आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, तो लेट्स स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करेंगे हम। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो देखेंगे अल्फा और बीटा कौन है हमारे, -√15 और +√15। तो -√15 प्लस √15, ओके, ये प्लस की साइन बीच में आएगी, अल्फा की जगह पे -√15 और बीटा की जगह पे √15। अब ये माइनस की साइन तो हमें ऐसे ही लिखना है। बी कौन है देखेंगे, बी हमारा है 0 और ए कौन है हमारा 1, ओके। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा, 0। 15 में से 15 जाएगा तो 0 ही बचेगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एक वेरिफिकेशन। अब दूसरा देखेंगे, अब हमारे क्या है, -√15 इंटू √15 इज इक्वल्स टू सी क्या है हमारा -15 और डिवाइडेड बाय ए यानी कि 1, ओके। अब यहाँ देखें, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था √15 इंटू √15 कितना होता है, √15 इंटू √15 कितना होता है, 15 होता है, ओके। तो जब इंटू करते हैं रूट वाले दो नंबर्स को तो क्या हो जाता है, 15 रूट हट जाता है, 15 आ जाता है। तो समझ में आया, तो हमारा आंसर आएगा -15, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारे दोनों आंसर्स क्या हैं, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, -15 इज इक्वल्स टू -15, यानी कि हमारा जो दो आंसर हैं दोनों करेक्ट है। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, 3x² - x - 4। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एक सिंपली पॉलिनोमियल है ना, अरेंज पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। 3x² - x - 4। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 12x², ओके, 12x²। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और ऐसा नंबर लेंगे जिसको माइनस करने पर क्या है, 1 आए। माइनस करने पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 3 4 12, ये खुद यही दो नंबर हैं, तो यही ले लेंगे। 3 4 12। देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 12, और माइनस करने पे 4 - 3 1। तो यानी कि ये हमारा परफेक्ट है। तो अब लेकिन ये साइन हमें लगाना है। ये साइन हमेशा बच्चों बड़े नंबर को लगा दो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत सोचो, ये साइन क्या है, बड़े नंबर को लगा दो। और उसके बाद सोचो कि हमें माइनस करना है, तो यहाँ कौन सी साइन आनी चाहिए, यहाँ पर अगर प्लस की साइन आई तो ही हम माइनस कर पाएंगे ना, प्लस माइनस माइनस। तो समझ में आया बच्चों, यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर एक एक्स। लेट्स स्टार्ट टू राइट। फर्स्ट नंबर क्या है, सेम आएगा। अब इस नंबर की जगह हमें क्या लिखना है, ये दो टर्म्स लिखना है। तो +3x - 4x - 4 इज -4, ओके। तो ये हो गई हमारी 4 टर्म्स पॉलिनोमियल। तो अब इसको दो दो जोड़ी बनाएंगे, ओके, जोड़ी बनाकर उसके बाद इसको कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया है, तो यहाँ पर एक x बच गया है, प्लस की साइन। 3x पूरा बाहर आ गया है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1। तो समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, माइनस की साइन है, तो यहाँ माइनस हमें लिखना पड़ेगा। अब ये 4 है, 4 है, यानी कि 4 को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। अब ये साइन और ये साइन क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये बच्चों मत भूलना, मैं भी भूल जाती हूँ। माइनस माइनस, पहले x लिख लेंगे, जो ये हमारा ये साइन है यहाँ पर लिख लेंगे, जो नंबर बचा है ये लिख लेंगे। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ 4 जो है बाहर आ गया है, तो क्या करेंगे, हम इसकी प्लेस पे 1 लिख देंगे। तो देखो हमारा दोनों ब्रैकेट सेम आ गया है। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार ले लेंगे x + 1, ओके। अब जो ये जो बाहर है ब्रैकेट के 3x और -4 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये मिल गई हम लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, x + 1 = 0, 3x - 4 = 0। अब ये हो जाएगा x = -1। अब ये क्या है, थोड़ा आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हैं, तो 3x को इधर ही रखेंगे
पहले ये नंबर को यहाँ लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब उसके बाद x को इधर ही रखेंगे। अब 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 जो है यहाँ इंटू में था, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये मिल गया हम लोगों को दो हमारे जीरोस। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट मालूम करके फिर उसका रिलेशनशिप बनाना है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हमें ये हमारी पॉलिनोमियल लेने के बाद उसको कंपेयर करना है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अगर आप बच्चों मेरे साथ अगर बोलते जाओगे तो आपको बाय हार्ट भी हो जाएगा और समझ में भी आता जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² मालूम करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा, a है ना, तो पहले a लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 3 है। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x b है। ओके, तो यहाँ पर कौन है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 के साथ क्या है, माइनस की साइन है, तो कंपलसरी हमें माइनस की साइन लगानी है। अब हमारा मालूम करना है हमें कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है हमारा, c, तो c है -4, तो लिखेंगे -4। ओके बच्चों, समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, हमारे आंसर को वेरीफाई करना है विथ फॉर्मूलाज। तो देखिए, वेरिफिकेशन करना है हमें। ओके, तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। तो अब देखिए, अल्फा और बीटा कौन है हमारे, -1 और 4/3। अल्फा क्या है, -1 है, और बीटा क्या है, 4/3। अब माइनस b, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, है ना, माइनस की साइन ऐसी रहेगी। b क्या है हमारा, -1। अब ये क्या हो गया, -1। ओके, अब a हमारा क्या है, 3 है। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लाना है। अब यहाँ पर नीचे क्या है, 1 है, यानी कि कॉमन नंबर नहीं है ना, कुछ नहीं रहता है तो क्या है, नीचे 1 होता है। अब ये दो रैशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस की साइन है। तो जब रैशनल नंबर को प्लस करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे 1 है ना, तो हमें एक तरीका और मालूम होना चाहिए कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब हम इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमें मालूम पड़ जाएगा। तो 3 1 3, यानी कि -3 हो जाएगा, और ये +4, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर क्या है, 1 है ना, तो 3 1 3। समझ में आया बच्चों? जब कभी यहाँ कोई डिनोमिनेटर में नंबर नहीं दिया है तो डिवाइडेड बाय 1 होता है, ऐसे डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या करेंगे, 3 1 3, तो ये -3 हो जाएगा, और ये +4 ऐसे ही लिख देंगे हम, और डिवाइड में 3 1 3। तो अब यहाँ देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, बड़े नंबर की साइन आएगी ना। 4 में से 3 माइनस किए तो कितना आया, 1 बचा, और ये डिवाइड में 3। अब ये भी हमारा सेम है, 1/3, यानी कि दोनों आंसर हमारे क्या हैं, सेम आए, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे क्या है, -1 और 4/3, -1 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू सी क्या है हमारा, -4, ए क्या है हमारा 3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ये ऊपर ऊपर वाले नंबर इंटू होते हैं और नीचे नीचे वाले नंबर इंटू होते हैं। तो देखेंगे, 4 1 4, तो -4 हो जाएगा, 3 1 3, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आंसर हमारा आ गया 4/3। जब रैशनल नंबर के बीच में इंटू होता है तो मैंने आपको बताया कि ऊपर ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं ना नीचे। तो 4 1 4, माइनस की साइन है इसके साथ, 3 1 3, यानी कि हमारे दोनों आंसर क्या है, राइट है, इक्वल है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल के, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने रूल बताई हूँ, अगर आप वो रूल को याद रखोगे और उसको फॉलो करते हुए जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई इजी नहीं, कोई हार्ड नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो उसको फिर रिवाइज करके देखिए। ओके, तो बच्चों अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या मालूम करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें क्या दिया हुआ है, सम एंड
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है और हमें क्या मालूम करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करना है। इससे पहले एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें क्या मालूम करना था, जीरोस मालूम करना था, है ना। अब हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है और हमें क्या मालूम करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करना है। हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, 1/4 और ये क्या है, -1 है। ओके, तो पहला वाला जो नंबर होगा वो तो सम ऑफ द जीरोस होगा और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें क्या करना है, इनको लेकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो मैं एक रफ वर्क में बता रही हूँ कि पहले सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी को लेकर हमारा जो फॉर्मूला बना है जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखो आपके एनसीईआरटी में। अब ये जो है x² सेम ही रहेगा। ओके, अब ये प्लस है, या प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा और b की प्लेस पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, b की प्लेस पे और x सिमिलर रहेगा, बस ये चेंजेस है कि प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस, और b की प्लेस पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये x सेम रहेगा और ये प्लस c की प्लेस पे आएगा अल्फा इंटू बीटा। इनफ, ये है हमारा प्यारा सा फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों, x² सेम रहेगा, ये प्लस की जगह पे माइनस आएगा, b की प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा और ये x ऐसे प्लस c की प्लेस पे अल्फा इंटू बीटा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला रखते हुए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम x² की तो कोई वैल्यू दी हुई नहीं है तो सेम एज इट इज रखेंगे। अब ये माइनस की साइन आएगी, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 और ये क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। जब दो साइन लिखते हैं तो ब्रैकेट बनाएंगे। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 नहीं आना चाहिए। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो डिनोमिनेटर में 4 नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब हम इसको हटाएंगे, डिवाइड में है, हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 4। जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसी नंबर को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 है यानी कि 4x² माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1/4x। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सभी नंबर को इसको भी 4 से किए, फिर इसको भी 4 से किए, फिर इसको भी 4 से किए। तो अब ये हो गया 4x² माइनस ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 सा x ही होगा, -4 1 सा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारा सेकंड पार्ट है √2 1/3। तो ये भी अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। तो सेम फॉर्मूले से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये फॉर्मूला सबके साथ रखेंगे और क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। ओके, तो x² की वैल्यू नहीं दी हुई है इसलिए x² को सेम एज इट इज लिखना है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, तो √2 लिखेंगे, ये x हो जाएगा, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 था तो हमने 4 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके हटा दिया था, तो इसी तरह हम यहाँ भी 3 को क्या करेंगे, सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू x² हो गया माइनस 3 इंटू √2x हो गया प्लस 3 इंटू 1/3 हो गया। ओके, अंडरस्टूड, हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x² हो गया माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 3√2x हो गया प्लस, अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, -1/4 एंड 1/4। तो सोल्यूशन अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। हमारी क्वाड्रेटिक की जो भी फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें फॉर्मूला सब लिखना है यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है तो हमें 4 को हटाना है। इससे पहले क्या करेंगे, हम ये दो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे, साइन को सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4।
अब हम इसको क्या करेंगे, 4 को 4 सब टर्म से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो 4 है वो हट जाएगा, तो ये हो गया 4x²। अब ये 4 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 को क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4/x² प्लस ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x बचा, x बचा, प्लस ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर क्या है, 4 और 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है। सोल्यूशन पहले लिख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है। तो हमारा प्यारा सा फॉर्मूला अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस, ऐसे मिस्टेक हो जाता है तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो x² तो एज यूजुअल सेम रहेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा क्या है, 4 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। तो मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा समझाना अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है 0√5। तो 0 क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा है, और √5 क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्यारा सा फॉर्मूला लिखकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है, और ये हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 है, और ये हो गया 0। ओके, अब यहाँ देखें, कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो 0 को भी अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। तो x², ये नंबर क्या कर देंगे, हटा देंगे, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 and 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, 1। तो प्यारा सा फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, x, तो 1x लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ x लिख सकते हैं हम लोग, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत इजी सोल्यूशन था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, 3rd चैप्टर में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।